अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शाही ज़र्दे की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये इतना लज़ीज़ और इतना ज़ायकेदार टेस्टी बनता है। हमारी नानियाँ और दादियाँ बनाया करती थीं ट्रेडिशनल स्टाइल में, बिल्कुल वैसा ही इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी बहुत ज़ायकेदार है। तो इसको आज आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबाना है ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर रही हूँ। ये चावल हैं मेरे पास 750 ग्राम और इनको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इनका पानी नितार के मैंने इनको साइड पे कर लिया है क्योंकि पानी हमारा जो है वो बॉयल हो रहा है। और पानी जो बॉयल किया है वो तकरीबन 2 जग मैंने पानी, 2 लीटर पानी था, उसमें आधा लीमू डाल दिया मैंने, दालचीनी का बड़ा टुकड़ा डाल दिया, थोड़ी सी बादिया खताई डाली इसमें। लीमू से इसका खुशबू जायका बहुत ही अच्छा आता है। चावल मैंने इसमें साथ ही डाल दिए हैं और 1 चम्मच नमक का डाला है ताकि ये अच्छी तरह से जो है 70% डन हो जाए। पानी बॉयल होने लग गया है हमारा। ये देखें चावल भी जो हैं हमारे खिले खिले नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें इस तरह से। तो आपने ये 2-3 लौंगे भी इसमें डाल देनी है, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जो ही थोड़े से 70% ये डन होते हैं मैं निकाल के नितार लूँगी इनको। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चावल जो हैं ड्रेन कर लिए हैं, इनको निकाल दिया है एक छलनी के अंदर। और ये देखें माशाल्लाह से अब इसको 15-20 मिनट के लिए आपने रेस्ट दे देना है और इनको आपने ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पे यानी कि आने देना। इससे आपका ज़र्दा बहुत ही बेहतरीन बनता है। चलें इनको साइड पे करके अब हम शुरू करते हैं चाशनी। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने प्री हीट किया हुआ अपना पैन और इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ आधा कप जितना। आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। ज़र्दा हमेशा घी में बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है। चीनी आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैंने ऐड की है। 750 ग्राम चावल थे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने आधा किलो जो है यानी 500 ग्राम चीनी ऐड की है। और इलायचियाँ 8 से 10 दाने लेकर उनको थोड़ा थोड़ा सा खोल के डाल लें। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप लौंगे पसंद करते हैं लौंग डालना तो आप लौंग भी इसमें 3-4 डाल सकते हैं, उससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन नॉर्मल जो आम घरों में बनता है ज़र्दा, उसमें ज़्यादातर इलायची है। तो अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा इस तरह से, जब थोड़ा सा इसका चीनी मेल्ट होने लगे तो 1 कप पानी ऐड कर दें। दूध भी शामिल कर सकते हैं और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि अच्छी तरह से हमारा जो शीरा है ये बेहतरीन सा गाढ़ा हो जाए। अब शीरे को पकने देंगे हम। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह शीरा कितना बेहतरीन हमारा हो गया है। एक मैं आपको और अच्छी टिप दे देती हूँ, अगर आपको लगता है आपके चावल चिपचिपे बनते हैं तो आप इसमें 2 से 3 कतरे लेमन जूस के शीरे में डाल देंगे तो शीरा जो है कभी भी आपका थिक नहीं होगा। अब ये चावल जो हैं 70% जो हमारे पके हुए हैं, इसको आपने इस तरह एक प्लेट की मदद से फैला देना है। प्लेट की मदद से जब आप डालते हैं तो चावल बिल्कुल खिला खिला रहता है, आपका ख़राब नहीं होता। अब चावल जो हैं ये हमारे, इनको हमने इस तरह से शीरे के साथ मिक्स कर देना है। क्योंकि हमने इसमें 2 कनी रखी है तो जब हम शीरा मिक्स करेंगे तो शीरा जो है वो सारा चावलों को जज़्ब कर लेगा और चावलों में जितना भी मॉइस्चर होगा वो इसको पकने में मदद देगा। चलेंगे देखें तकरीबन सारे चावल जो हैं वो मैंने इक्वल कर लिए हैं। अब इनको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देना है ढक्कन के बगैर। अभी आपने ढक्कन नहीं देना इसके ऊपर। अगर आपने अभी ढक्कन दे दिया तो फिर ये चावल हमारे नरम हो जाएंगे। थोड़ी सी आप इसके अंदर बर्फ़ी या आपके पास खोया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास तो बर्फ़ी थी तो मैं बर्फ़ी ही इसमें ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। खोया अगर है तो आधा कप जितना डाल लीजिए। बर्फ़ी है तो ये भी 4 से 5 बड़े टुकड़े हैं तो वो आप डाल दीजिएगा। बर्फ़ी भी इसके साथ ही मेल्ट हो जाएगी। और अब मैं इसको करती हूँ कवर। 2 से 3 मिनट सिर्फ मैंने अभी कवर किया है तो मैंने इसको मिक्स करना है। अब ये देखें अभी इसके नीचे आपको शीरा नज़र आ रहा है। इसी शीरे में ये चावल जो हैं ये गलेंगे और इनकी स्टीम बनेगी और साथ ही ये जो बर्फ़ी है ये भी मेल्ट हो जाएगी। चलें ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है चावल फूल रहे हैं हमारे। तो अब साथ ही इसमें जो है हम बाकी लवाज़मात ऐड कर देते हैं। ज़र्दे की जो अशरफियाँ वगैरह मिलती हैं ये बाज़ार से,
टूटी फ्रूटी जिनको कहते हैं, ये आपने इसके ऊपर से ऐड कर देनी है। किशमिश वगैरह, ज़र्रीश, बादाम जो आपके पास है आप डालना चाहें डाल दें। मेरे पास छोटे वाले गुलाब जामुन थे, थोड़ी सी ये ज़र्रीश वगैरह थी, जो चीज़ें भी हों आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें ऐड की हैं और थोड़ा थोड़ा किनारों पे आपने फूड कलर ऐड करना है। मैं इसको मिक्स करके नहीं डाल रही क्योंकि नीचे अभी थोड़ा बहुत शीरा मौजूद है, तो मैंने सिर्फ येलो कलर, लेमन कलर थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है और अब इसको मैं कवर कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं। अब मैं इसकी एक प्रो टिप दे रही हूँ आपको। इसका बेहतरीन जायका देने के लिए आपने नारियल का बुरादा डाल देना है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ये आपने ऊपर से ही ऐड करना है, आपने शीरे में भी ऐड नहीं करना, चावलों में भी ऐड नहीं करना दम देते वक्त। अब ये 5 से 10 मिनट दम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छी इनकी खुशबू और इनका जायका। और ये देख लें अभी तक चावल माशाल्लाह खिला खिला है। सारे चावल जो हैं वो शीरे को अच्छी तरह से जज्ब कर चुके हैं और चावल देखें कितने बेहतरीन हमारे ये बने हैं। तो आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा। ये बिल्कुल उसी तरह ट्रेडिशनल हमारे चावल बनेंगे जैसे हमारे बड़े बनाया करते थे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।